श्री राधे श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा का जब प्रथम मिलन हुआ है तब राधा रानी की आंख खुली है और राधा के मुख से पहला वाक्य निकला था कृष्ण। व्रतों में राधाष्टमी सबसे श्रेष्ठ है। मानो कलयुग में किसी प्रकार से कोई अपराध किया हो, कोई पाप कैसे भी किया हो, राधाष्टमी व्रत करने मात्र से समस्त पाप ताप से मुक्त होकर वो कृष्ण कृपा का अधिकारी बन जाता है। लेकिन प्राय लोग जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी राधाष्टमी करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई गलती ना होती होगी तो राधाष्टमी क्यों करेंगे बैठे। लेकिन मानव तन में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हो गया हो, एक बार राधाष्टमी व्रत करने मात्र से समस्त व्रतों का सरताज है राधाष्टमी व्रत। इतना महत्व बताया है। लेकिन प्राय लोग कृष्ण जन्माष्टमी कर लिए तो कर लिए, राधाष्टमी को ही करना चाहिए, करे ना करें आपका अपना विषय है। तो भगवान कृष्ण का उत्सव प्रसंग चल रहा था, बड़े प्यार से उत्सव मना रहे थे। हमारे सुखदेव जी क्या कहते हैं, आइए उनके शब्दों में आनंद लें। श्री सुख उवाच नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताहलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलं कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बराव्रता। बाबा को जब पता लगा मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो बाबा के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। बाबा हमारे खुशी के उछल पड़े। 80 वर्ष के बाबा ऐसे उछले जैसे 16 साल का कोई नौजवान हो। हमारे खुशी को उछल पड़े। बाबा बड़ा सुंदर श्रृंगार किए और सबसे पहले भागे भागे कहां गए, अपने विप्र देवताओं के पास, ब्राह्मणों के पास। क्यों? हमारे आपके जीवन में जो प्रसन्नता की शुभ घड़ी आती है उसके पीछे कोई न कोई ब्राह्मण ही तो है, गुरु आचार्य ही तो है। सब कुछ पैसे से संभव नहीं है। आनंद लेना है तो कोई न कोई भगवान के भक्तों का माध्यम तो बनाना पड़ेगा कि नहीं। इतनी संख्या में आप सब लोग भाग के आ रहे हो अपने अपने घरों को छोड़ के, यहाँ कंकड़ पत्थर में बैठते हो। मुझे चलता हूँ देखता हूँ कितनी कठिन साधना आप लोगों की है। लेकिन 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठे हो, आनंद मिल रहा होगा तभी तो बैठे हो ना। आनंद न मिले तो कौन आएगा। जीवन में आनंद सब कुछ पैसे से नहीं है, पैसा माध्यम है, लेकिन आनंद तो कोई भगवान का भक्त ही दे सकता है। बाबा के जीवन में जो खुशी आई है उनके मूल में आचार्य है। जाकर ब्राह्मण देवताओं के चरणों में लिपट गए।
गुरुदेव आपकी कृपा हुई है, जिस अवसर की प्रतीक्षा में हमारे नेत्र सूखने लगे थे, आज वो शुभ घड़ी आ गई, आप पधारो। ब्राह्मण देवता आए, मंत्रोच्चार करते हैं, बाबा बधाई हो। बाबा ने कहा बधाई हो। बाबा भंडार खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ। किसी कुछ दे नहीं रहे, लाकर खोल दिए, गेट खोल दिए, जिसको जो मर्जी उठा ले जाओ। क्यों? संपत्ति भी कृष्ण की, उत्सव भी कृष्ण का, लेने वाले भी कृष्ण के और देने वाले भी। तो करना क्या है? ले जा भाई। अरे जो दिया उसी के लिए तो लुटा रहे हैं। जब बाबा भंडार खोल दिए तो कुबेर घबरा गए, बाबा पागल हो गए क्या? भंडार नहीं खाली हो जाएगा? तो भगवती लक्ष्मी वहां पर आ गई, अष्ट सिद्धियों के साथ बैठ गई। जितना लुटाना है लुटाओ। अब जिस भंडार में लक्ष्मी स्वयं बैठ जाएं, तो भंडार खाली किया जा सकता है कि नहीं? आप लोग तो समुद्र के किनारे रहते हो, समुद्र में 2-4 हजार मोटर लगा दें, दिन रात चलाएं, तो 1 साल में खाली हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखना, हम भगवान के लिए कृपण बन जाया करते हैं, जबकि भगवान के नाम पर जितना भी करते हैं वो कई गुना करके लौटा देते हैं। भंडार कमता नहीं, भंडार में कमी नहीं होती। क्यों? पृथ्वी में जितना हम बीज डालेंगे उससे कई गुना हमको लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी? और जब बीज डालेंगे नहीं तो लौटाएगी क्या? वो सर्वत्र आनंदोत्सव छा गया। ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी सब के सब, जिसके पास जो बधाई है, कोई मक्खन, कोई मिश्री, कोई लड्डू, जिसके पास जो है सब लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों की मस्ती क्या है? थोड़ा ध्यान देना कथा में। ब्रजवासियों की मस्ती ये है कि बधाई तो लेते हैं, लेकिन बधाई अपने पास रखते नहीं। जब तक कृष्ण को नहीं देखे हैं तभी तक बधाई अपने पास रखे हैं, और कृष्ण को देखने के बाद संपत्ति दूसरे को पकड़ा देते हैं। हमारे कन्हैया के जो प्रेमी ब्रज के रसिक हो गए हैं महाराज, वो ब्रज की सीमा को नहीं छोड़ते। अब आप पूरी संपत्ति दे दो तब भी ब्रज के बाहर जाने को तैयार नहीं। उनके जीवन का एक सिद्धांत बन चुका है, रे मन वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, यद्यपि मिलय कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। रे मन वृंदा विपिन निहार। हमारे कृष्ण के प्रेमी आज भी ब्रज में जाकर के देखिए, धूल धूसरित होकर रच में कैसे आनंद ले रहे हैं। उनके तन में कपड़े भी ठीक से नहीं है, उन्हें उसकी चिंता नहीं है। कभी रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक। उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबके सब आनंद रस में भीगे। ब्रज में 6 दिन तक उत्सव चला है। यहां तो 2-3 भजन में लोग थक गए, बोले बस हो गया अभी एक भजन, इसके बाद फिर आरती। हमने कहा ठीक है। ब्रज में 6 दिन तक उत्सव चला है, ना किसी को भूख लगी है ना किसी को प्यास। हर कोई मस्ती में मस्त। मैया कन्हैया को गोद में लेके बैठी हैं, लेकिन कब तक लेके बैठी रही गोद में? तो एक लकड़ी के पालने में बाल कृष्ण को झूला झुलाती है। त्रैलोक्य का पालक, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है,
वो भक्ति के वश में होकर एक लकड़ी के पालने पर झूला झूल रहा है। और जब लकड़ी के पालने पर झूला झूलता है, गोपियां आती हैं, बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं। एक गोपी क्या कहती है, आइए थोड़ा उसका आनंद लें। बनरी पालना को बनरी पालना, चंदन काठ 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 को बनरी पालना। रे समको लागो गलान कोल रे समको लागो मोदना कोले छोटा दीजो, होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पालना, ओले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, होले झोटा दीजो। भजपाल कृष्ण छवि, सखी 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 भजपाल कृष्ण छवि। चिर जीवो तेरो ललना, चिर जीवो तेरो ललना, होले झूठा दीजो, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पालना, होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना, होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना, होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, होले झूठा दीजो, धीरे झूठा दीजो, होले झूठा दीजो। त्रैलोक्य का स्वामी भक्ति के वश में होकर एक लकड़ी के पालने पर झूला झूल रहा है, जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से जीव भय से मुक्त हो जाता है, उसके लिए गोपियां भय दिखा रही हैं। हमारे प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कजरारी आंखें हैं, मैया कमर में पीला कपड़ा, पीत जंगुलिया तनु पहराई, मंद मंद मुस्कुराहट। इनके नेत्र भी बड़े विलक्षण है महाराज। एक बार जिसकी ओर देख लेते हैं तो फिर ये किसी काम को छोड़ते भी नहीं कहीं। लेकिन जब तक ये चाहते नहीं तो देखते भी नहीं। ये देखते किसकी ओर है?
जो कृष्ण के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहता। हमारा गोविंद कहता है, छल छाड़ के जो चाहता उसको छलिया भी उसी को चाहा करता, दिखलाता उसे छवि की किरणें, 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 जिसका दिल कर कहा करता, जिसका दिल दर्द कहा करता, का दिल कर कहा करता, जिसका दिल दर्द कहा करता। बड़भागी हैं यशोदा आनंद गोपियां ग्वाल बाल। जब हमारे प्रभु आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर के रूप रस का रसपान कर रहे हैं, रूप रस के रसपान में मस्त हैं। बाबा तिल के 7 पर्वत वस्त्र से आच्छादित कर दान किए, 10,000 गायों का दान किए। बाबा आनंदित हैं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा कन्हैया इस लक्ष्मी को भगाओ यहां से। जब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इसको भगा, तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ये क्या, ये सब भगा रहे हैं मुझे। भगवान ने कहा, देखो देवी, जहां आप पहुंच जाती हो ना, तो भक्ति रस में व्यवधान तो हो ही जाता है, इसलिए आप कृपा करके पधारो। बहुत आग्रह की, भगवान ने कहा नहीं। वृंदावन के बाहर यमुना पार लक्ष्मी बैठी बिल्वन में, आज भी तपस्या करके बैठी हैं, वृंदावन की ओर देख रही है। भक्ति रस में लक्ष्मी के लिए कोई स्थान नहीं है। अरे ये तो माया की नगरी ही है, यहां तो कोई बात ही नहीं है। तो जहां माया की नगरी होती है, वहां भक्ति महारानी का क्या काम रहेगा। दोनों एक साथ संभव नहीं है। ब्रजवासी भेज दिए, सब के सब उत्सव में सम्मिलित हुए। एक नहीं थी रोहिणी, रोहिणी अन्मनस्क थे। वसुदेव पर संकट था, इसलिए बाबा ने कहा, देखो आपका अपना लाला है, आप भी उत्सव में सम्मिलित हो। बाबा के कहने पर उत्सव में सम्मिलित हुए। बाबा की इच्छा तो नहीं थी कि लाला को छोड़े, लेकिन कंस का भय सताया। बाबा सोचते हैं जाकर कंस को कर दे आए, अन्य कहीं कोई उत्पात हो गया तो क्या करेंगे। लाला को छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, पर प्रभु अपनी माया डाले और बाबा मथुरा की ओर चल पड़े। ग्वाल वालंस कहते हैं, साथियों, गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं करोद्वः। अरे मित्रों, आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, मैं कंस को कर दे करके शीघ्र आऊंगा। बाबा जा तो मथुरा रहे हैं,
लेकिन चित्त तो कृष्ण में ही है, मन तो कन्हैया में ही लगा है। देखो मन की धारा कहीं और मुड़ी हो और कार्य कुछ और करना पड़े तो फिर कार्य में आनंद कब आता है? जब मन की धारा भी उसी कार्य के साथ जुड़ जाए। उसी प्रकार कथा का आनंद लेना है तो कथा में भी मन की धारा को भगवान की कथा के साथ जोड़ना पड़ता है। जब तक मन की धारा भगवान की कथा के साथ नहीं जुड़ेगी तो कथा का आनंद मिलेगा कैसे? अब बाबा के मन की धारा तो कृष्ण के साथ है। मजबूरी में मथुरा जा रहे हैं, चिंतन करते कृष्ण का, साथियों के साथ कृष्ण की चर्चा करते करते मथुरा पहुंच गए। मथुरा में जाकर कंस को कर दिए। कंस को कर देने के बाद सायंकाल का समय हुआ, सोचते हैं रात्रि विश्राम करें। बसदेव जी वहीं श्री राम, जहां बाबा नंद विश्राम किए, बसदेव वहीं पहुंच गए कृष्ण का समाचार जानने के लिए। नंद और बसदेव दोनों भाई भाई थे। राजा देवमीड़ की दो रानियां थी, एक यादव वंश की कन्या थी, एक चंद्रवंश की। जो चंद्रवंश की कन्या थी उनके जो बालक हुए उनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए बसदेव। और जो यादव वंश की कन्या थी उनके जो बालक हुए उनका नाम पड़ा पर्जन्य। पर्जन्य के बेटे हुए नंद, इसलिए दोनों भाई भाई हुए। दोनों भाइयों का जब मिलन हुआ तो बाबा अपना सुख भूलकर बसदेव का दुख व्यक्त किए। भैया, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवंगता। है भैया, कंस सचमुच में कितना निर्दयी, कितना क्रूर है। आपके निर्दोष 6 बच्चों को मार दिया, 7वां गर्भ खंडित हो गया, 8वें में कन्या आई, उसको भी नहीं छोड़ा। बसदेव जी प्रसंग को पलट दिए। क्यों? जानते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति, एक बात ध्यान रखना, यहां का हर मानव अपने ही दुख से दुखी है और अपने ही सुख से सुखी है। न कोई किसी के दुख से दुखी होता, न कोई किसी के सुख से सुखी होता। जीवन में कभी कोई दुख आए, अपने गुरुदेव को, गोविंद को सुनाना चाहिए, जो दुख को दूर कर सकते हैं। संसारी क्या दूर करेंगे? महाराज दशरथ के जीवन में जब पीड़ा हुई, जब ग्लानि हुई, अपना दुख किसको सुनाए? अपने गुरुदेव को ही सुनाए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। बाबा जब शोक व्यक्त करने लगे, बसदेव जी प्रसंग को पलट दिए। उन्होंने कहा, अरे भैया छोड़ो, गते शोको न कर्तव्य। जो हो गया उसके लिए ज्यादा शोक करना उचित नहीं है। ये तो संसार का क्रम है, चलता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम
जीवन है। जो संकट में न घबराए उसे इंसान चलता रहेगा। क्यों पांडे जी महाराज, कभी उतार तो कभी चढ़ाओ, चलेगा ही तो होगा, ये क्रम है। वसुदेव जी प्रसंग को पलट दिए, छोड़ो जो होना था हो गया। लेकिन एक बात बताओ, हमने सुना है आपके यहां बड़ा सुंदर लाला का जन्म हुआ है। जब लाला की चर्चा हुई तो मारे खुशी के उछल पड़े, अपनी खुशी रोक नहीं पाए। यदि वसुदेव के दुख से दुखी थे तो अपने प्रसन्नता का समाचार जानकर मुस्कुराने कैसे लगे। हमने सुना है आपके यहां बड़ा सुंदर लाला आया है। और जैसे लाला की बात आई तो बाबा हमारे खुशी के उछल पड़े। अरे क्या बताऊं, लाला इतना सुंदर है, न भूतो न भविष्यति, ना इतना सुंदर आया है ना आगे आएगा। तो एक काम करो, आप कंस को कर दे चुके हो ना, तो शीघ्रता से यहां से प्रस्थान करो। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्टा वयं चवा नेहस्तेयं बहुतिथं संत्युत्पातास्य गोकुले। आप शीघ्रता के साथ यहां से जाओ। क्यों? पता नहीं मेरे मन में क्यों अनिष्ट की आशंका हो रही है, कहीं वहां कोई उत्पात न हो जाए, कोई समस्या न हो जाए। बाबा सोचते हैं ये तो सत्यवादी हैं, झूठ बोलते नहीं, और गोकुल मेरा अपना लाला है, कहीं कोई उत्पात हो गया तो क्या होगा। यहां जब योग माया के द्वारा पता लगा कंस को कि मुझे मारने वाला यही कहीं अवतार ले चुका है, तब आपस में बैठ करके मंत्रणा किया। मंत्रणा करके सबसे पहले पूतना को भेजा है, बालघातनी राक्षसी पूतना को, जाओ इस ब्रज में जितने बच्चे हो 3 महीने तक के उनको सबको मार दो। आप उनको मार दो। पूतना निर्दोष बच्चों का रक्तपान करती चल पड़ी ब्रज की ओर। यहां बाबा मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। आइए हम लोग भी चलें, जहां मेरो बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। कीर्तन करते हुए लौटे गोकुल वृंदावन की ओर, फिर वहां की लीला का आनंद लें। जहां मेरो जहां प्यारो, जहां मेरो बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरो बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरो बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां प्यारो, जहां मेरो बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन।
जय श्री वृंदावन। जहाँ मेरो रास बिहारी लाल। जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ मेरो रमण बिहारी लाल। जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ मेरो जहाँ प्यारो जहाँ मेरो बांके बिहारी लाल। जय जय श्री वृंदावन। जहाँ मेरो बांके बिहारी लाल। जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ मेरो बांके बिहारी लाल। जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ मेरो बांके बिहारी लाल। जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ मेरो राधा वल्लभ लाल। जय 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 वृंदावन। जहाँ मेरो राधा वल्लभ लाल। जय 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 बांके जहाँ मेरो बांके बिहारी लाल। जय 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 वृंदावन। जहाँ मेरो राधा वल्लभ लाल। जय 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 आज संयोग की बात है देवियों सज्जनों, आज विहार पंचमी है। आज की तिथि में ही राम सीता का विवाह भी हुआ था। इसके लिए भी आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। और दूसरा, आज के ही तिथि पर स्वामी हरिदास जी महाराज बांके बिहारी को प्रकट किए हैं। तो बांके बिहारी के प्राकट्योत्सव पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। आज के तिथि पर ही स्वामी हरिदास जी महाराज बांके बिहारी को प्रकट किए थे। आज तो वृंदावन में बड़ा दिव्य महोत्सव चल रहा, निधिवन में जहां प्रकट किए भगवान का अभिषेक श्रृंगार। आज तो वृंदावन का आनंद एक अलग है। हम और आप भी कन्हैया की बाल लीला का आनंद तो ले ही रहे हैं ना। सीताराम जी की झांकी, राम सीता का विवाह तो आज ही दिन हुआ था ना। अभी गीत, अभी तो बाल लीला चल रही है भाई इसके पास। पहले बाल लीला का आनंद ले लो। अच्छा भाई अशोक जी सुना दो कोई राम सीता के विवाह के, इनको सुना दो भाई। ये सब मिथिला क्षेत्र के हैं ना, अवध मिथिला वाले हैं सब, भोजपुरी भाषा वाले। तो बीच बीच में राम जी का भी आनंद इनको चाहिए, अच्छी बात है। तो यहां संयोग की बात है कि देखो आज दोनों उत्सव है कि नहीं। तो आज के दिन ही विवाह की बारात गई ना। चलो बारात की सुना दो भाई, सुनाओ सुनाओ। अवधु नगरिया अवधु नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल तोर हे, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल तोर हे, सुहावन लागे। अवधु नगरिया से अवधु नगरिया से अवधु नगरिया से चलली बरतिया रे, सुहावन लागे। हाँ सुहावन लागे। जनक नगरिया बैल तोर हे, सुहावन लागे। जनक नगरिया बैल तोर हे, सुहावन लागे। तो आज विवाह पंचमी, विहार पंचमी, आज दो उत्सव हैं। और संयोग की बात कि हम लोग भी बाल कृष्ण की लीला का आनंद ले रहे हैं। देखो सारा संयोग अपने आप बना, इस बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। बाबा भगवान नाम संकीर्तन करते चल पड़े मथुरा से गोकुल। यहां पूतना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके पहुंची गोकुल में। क्यों?
देखिए यहां भीड़ बहुत ज्यादा है, और जब देखी कि भीड़ ज्यादा है, इस रूप में जाऊं तो मुझे कोई जाने नहीं देगा। लेकिन समस्या क्या हुई, श्रृंगार करके आई तो सही, लेकिन कोई ब्रजवासी उसकी ओर देखे ही नहीं। अच्छा, जब ब्रजवासी नहीं देखे तो कन्हैया भी नहीं देखे। एक बात ध्यान रखना, कोई नर हो या नारी, कोई भी हो, खूब श्रृंगार करके आए और 4 लोग उसकी तारीफ न करें तो उसको अपने आप में लगेगा कोई कमी है क्या। और 4 लोग कहते हाँ बहुत अच्छा, आज तो अच्छा लगा, हाँ फिर तो आज, ये स्वभाव है मानव का। अब पूतना के साथ समस्या ये हो गई, इतना सुंदर श्रृंगार की, मेकअप की, सब कुछ, लेकिन न कोई उसकी ओर देख रहा है, ना उसकी तारीफ कर रहा है। उसको बड़ी गिलानी हुई, और देख क्यों नहीं रहे? कन्हैया को मारने की इच्छा से आ रही है। भगवान के प्रति जिसके मन में विकार होता है, कोई कालुष्य होता है, भगवान के भक्त उस ओर कभी देखते भी नहीं है। और दूसरा भाव, वो कृष्ण की मस्ती में ऐसे मस्त हैं, ऐसे भीगे हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ पता भी नहीं चलता। अच्छा श्रोताओं, एक बात बताओ, आप लोगों के सामने से कोई निकल जाए तो पता तो चल जाएगा ना कौन गया है, चल जाएगा ना? बड़े समझदार हो, बड़े समझदार श्रोता हैं यहाँ के भाई। अच्छा, कथा में बैठे हैं, सामने से कोई निकल जाए तो पता चल जाएगा, पर कई बार उपन्यास पढ़ने में ऐसे खो जाते हैं कि सामने से कौन निकल गया पता चलता है। कई बार लोग ट्रेन में बैठे रहते, किसी स्टेशन से गाड़ी आगे निकल गई, पता नहीं चलता। गलत तो नहीं है? एक उपन्यास पढ़ने में, एक पत्रिका पढ़ने में, पेपर पढ़ने में इतना खो गए कि सामने से कौन निकल गया पता नहीं चला, और कथा में इतना आनंद ले रहे हो कि सामने से कोई आएगा तो पता चल जाएगा। जय हो। ब्रजवासियों की यही तो विलक्षणता है। ब्रजवासियों के सामने से कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो तो सब कृष्ण के मस्ती में ऐसे मस्त है, गोपियां ऐसे झूम रही हैं। चलो भाई, ये सब मस्ती वाले, इनको एक मस्ती भजन और दे दें। सब मस्ती का आनंद लेते हैं, खूब इनको मस्ती दे दो, फिर आगे चलते हैं बलिराम। कृष्ण नाम मस्तानी। ऐसी मस्ती में मस्त है गोपी ग्वाल बाल, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा और कौन जा रहा। और यहाँ के लोग कितने मस्त भी देखते हैं। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। भैया कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी।
ढोल बजे तो सुरता नचती है, अनहद ढोल बजे तो सुरता नचती है। मन में उठे हिलोर तो पायल बजती है, मन में उठे हिलोर तो पायल बजती है। मैं रागों की रानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। मैं रागों की रानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। उजली मेरी चूनर उजलाया चल है, मेरी चूनर उजलाया चल है। मुझको पागल कहती दुनिया पागल है, मुझको पागल कहती दुनिया पागल है। पीली है अनछानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। पीली है अनजानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। सावलिया साजन को संग न चाहूंगी, सावलिया साजन को संग न चाहूंगी। लाज तज ऐसी धूम मचाऊंगी, लाज तज ऐसे धूम मचाऊंगी। देखूं लाभ नहानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। देखूं लाभ नहानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं हूँ प्रेम दीवानी मैं तो नाचूंगी। कृष्ण नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवानी मैं तो नाचूंगी। मानना पड़ेगा यहाँ कन्हैया की गोपियां तो बहुत भावुक हैं, ऐसा लग रहा है। सब मस्ती में मस्त हो रहे हैं, अच्छी बात है। ब्रज की गोपी ग्वालवाल अपने अपने मस्ती में मस्त है। कृष्ण की मस्ती में ऐसे खो गए, पूतना कब आ गई उनको पता ही नहीं चला। हमारे प्रभु सोचे, जब मेरे भक्त इनको नहीं देख रहे तो मैं इन्हें क्यों देखूं।
जब तक भक्ति की दृष्टि नहीं पड़ती तो भगवान भी उस ओर नहीं देखते हैं। सीधे सीधे भगवान से हम जुड़ने का प्रयास भी करें तो जुड़ भी नहीं पाएंगे। माध्यम कोई भगवान का भक्त ही बनता है। भगवान कृष्ण आंख बंद क्यों किए? ये पूतना जो है राजा बलि की पुत्री है, रत्नमाला। भगवान जब वामन रूप में राजा बलि की गौशाला में गए, भगवान को देखकर मोहित हो गई। इतना सुंदर बालक मेरे पास होता, गोद में लेके दुग्धपान कराती। जब भगवान विराट रूप में होकर सब कुछ छीन लिए, कहती मेरा बस चले तो मैं जहर दे के मार दूं। भगवान उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज ऐसी लीला की है। भगवान यदि उसकी ओर देख लेते, प्रेम भरी दृष्टि पड़ जाती, तो उसके अंदर के विकार दूर हो जाते, और विकार दूर होते तो उसके संकल्प का क्या होता। भगवान जब भूमंडल में आए हैं तो कृष्ण की अपनी कोई लीला नहीं है, ध्यान रखना। कृष्ण की कोई अपनी लीला नहीं है। भक्त जैसा चाहे हैं भगवान वैसे किए हैं। एक एक भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए जो कृष्ण कार्य किए हैं उसी को लीला का है। क्यों? वो तो कहते हैं मैं भक्तन जहां तो बिकाऊं, मेरे भक्त जैसे जहां बैठा दे जहां रख दे मैं तो वैसे रह जाता हूं। मेरे भक्त मुझे बेच दे मैं बिक जाता हूं। यशोदा पूतना का आतिथ्य सत्कार की। भगवान अपने माया डाले, यशोदा गृह कार्यवश अंदर गई। पूतना बालकृष्ण को गोद में ली। गोद में लेने के बाद उस बालक को देखी, इतना सुंदर बालक, अरे इसको न मारूं, बड़ा सुंदर है। फिर मन में भाव आया, लगता महाराज का काल यही है, यदि मैं इसको मारती हूं तो महाराज मुझे कोई न कोई पद जरूर देंगे। भगवान कहते हैं व्यक्ति जो पाप करता है ना, पाप के मूल में लोभ है। लोभ के कारण ही तो पाप है, इसलिए पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ होती हूं पापिष्ठा। भगवान सोचते हैं अरे पगली मुझे गोद में लेके संसार का पद चाहती है, मैं तुझे वो पद दूंगा जो देवकी यशोदा को बाद में देना है। जैसे भगवान को दुग्धपान कराने लगी, भगवान को आक्रोश आ गया। प्राणी समरोष मन को पिबत, भगवान उसके प्राण खींचने लगे, आकाश मार्ग में लेके चली गई। ब्रजवासी घबरा गए, गोपियां घबराई, यशोदा घबराई, ये क्या हुआ? ये बाल कृष्ण को लेके चली गई आकाश में। भगवान उसके प्राण को खींचे और ले जाकर कंस के बगीचे में गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। लेकिन जब भगवान उसको लेकर के आकाश मार्ग में गई तो दो बार कृष्ण से कहती है, सा मुंच मुंचाल प्रभासनी, हे कृष्ण, हे नारायण, अब मैं समझ गई हूं कि आप नारायण हो, इसलिए मुझे इहलोक और परलोक की यात्रा से मुक्त कर दो। भगवान उसको भेज दिए कहां? जहां देवकी यशोदा को बाद में भेजना है। और जैसे शरीर उसका जमीन पर आया, वज्रपात जैसी गर्जना हुई। ब्रजवासी घबराए दौड़े। गोपियां गई, देखी एक विकराल राक्षसी पड़ी है, उसके वक्षस्थल पर कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। एक गोपी गई, कृष्ण को लेकर के आई, बार बार एक ही अंग को देखती है। अरे प्रभु की बड़ी कृपा हुई, मेरे लाल की रक्षा हो गई। भगवान बालकृष्ण को यशोदा के पास लेके आए। मैया आप परेशान मत हो, आपके लाला की रक्षा हो गई। भगवान की बड़ी कृपा, राक्षसी नीचे पड़ी और लाला ऊपर, और कहीं लाला नीचे होता राक्षसी ऊपर होती तो क्या होता।
इन गोपियों को ये पता नहीं है कि इसका कोई काल नहीं, सबका महाकाल तो यही है। पर भोली भाली गोपियां जानना भी नहीं चाहती और भगवान बताना भी नहीं चाहते। क्यों? गोपियां जान लेंगी तो फिर छड़ी नहीं दिखाएंगी, डांटेंगी नहीं, फिर पूजा करेंगी। यशोदा कभी कृष्ण को नारायण नहीं मानी है, अपना लाला ही मानी है। नारायण मान लेते तो पुत्र का भाव कहां से मिलता? कन्हैया के कान कैसे पकड़ती, छड़ी कैसे दिखाती? भगवान जिसको चाहे हैं उसी को अपना परिचय कराए हैं। देवियों सज्जनों, आप जब भी कथा में आया करते हो ना, एक बात ध्यान रखना, कहीं भी भगवान की कथा होती है तो मेरा प्रभु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आता ही आता है। वो कहीं न कहीं आ जाता है। अंतर इतना है कि हम उस प्रभु को अपने पहचान नहीं पाते। जर्रे जर्रे पे झांकी भगवान की, उसको कब कैसे पहचान पाए, बड़ा कठिन है। आप बरसाने में जाओ, वृंदावन जाओ, ब्रज में जाओ, कहीं न कहीं वो लीला करते दिखाई पड़ जाता, आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन पहचानने की पात्रता तो आज जो पहचान गया उसका कल्याण हो गया है। हमारे प्रभु बालकृष्ण को मैया गोद में लेकर अंदर गई, दुग्धपान कराने लगी। जब दुग्धपान कराने लगी और कृष्ण प्रेम से दुग्धपान किए, तब मैया को विश्वास हो गया कि लाला मेरा ठीक है, सुरक्षित है। ब्रजवासी पूतना के अंग को काट करके जलाए, सर्वत्र सुगंधि फैलने लगी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कालकूट जहर लगा करके आई थी, इसके अंदर दुर्गंधी थी, सुगंधी कैसे? परीक्षित, इसके जीवन में दुर्गंधी तब तक थी जब तक कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ। देवियों सज्जनों, हमारे आपके जीवन में दुर्गंध तभी तक है जब तक उस दिव्य प्रभु का स्पर्श नहीं हो रहा। बड़ा भागी है वो जन। अभी कलयुग में हमारे जीव गोस्वामी हुए थे, जिनको राधा रानी स्वयं प्रकट होकर अपने हाथों से खीर खिलाई है। कलयुग की बात है हमारा। प्रयास करना, प्रार्थना करना, कभी प्रभु ऐसी कृपा कर दें, उस प्रभु की कृपा को समझ पाओ। भगवान बालकृष्ण प्रभु को पाकर, उनका स्पर्श पाकर पूतना के अंदर की दुर्गंधि परीक्षित सुगंध में बदल गई। और इस प्रसंग का जो रसपान करेंगे उन पर भी प्रभु की वैसे कृपा होगी, जैसे पूतना का कल्याण किए हैं वैसे सबका कल्याण करेंगे। भगवान आप सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। बाबा यहां गोदान किए हैं, गाय की पूंछ से कृष्ण के अंग को झाड़े हैं, गोखुर की रज माथे पर लगाए हैं। 100 ब्राह्मणों को रोटी खिलाओ या गाय को एक रोटी खिला दो, दोनों का फल बराबर होता है। पहले माताएं जब रोटी बनाती थी, पहली रोटी गाय के लिए ही बनाती थी। अब आजकल तो गाय की समस्या, गाय मिलती नहीं। मान लो गाय नहीं मिलती, कोई बात नहीं, गाय के नाम से एक पात्र घर में बना के रखो, उसमें 1 रुपया भी रोज डाल दो, तो साल के 365 ही तो होंगे।
मान लेना एक दिन के पिकनिक में नहीं खर्च किए, छुट्टी में पिकनिक मनाने जाओ तो इतने में तो कुछ ना होता होगा, इतने में हो जाता है? नहीं होता है। 365 रुपया साल का हो, जहां कहीं गौ सेवा हो रही हो, कहीं भी आसपास गायों के लिए घास की व्यवस्था कर दो, गोग्रास की व्यवस्था कर दो। गाय को खिलाने का मतलब भगवान को खिलाना है। एक एक परिवार यदि एक एक गाय की सेवा का भार ले ले, इस देश में गायों की दुर्गति क्यों हो महाराज? हम रामकृष्ण शिव की आराधना करते हैं और हमारे देश में गायें कट रही हैं, बछड़े कट रहे हैं, और हम बड़े शान से भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और अपने आप को भगवान का भक्त मान रहे हैं। हम सेवा नहीं करते इसलिए कटने लगे। एक गाय की सेवा का संकल्प भी ले लो तो कल्याण हो जाएगा। और भगवान को प्रसन्न करना हो कलयुग में तो सबसे सरल है गाय की सेवा। और गौ सेवा का तो ऐसा ऐसा चमत्कार है महाराज। एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था, पूरे शरीर में माबाद आने लगी थी, घर के लोग उससे दूर होते थे। ये हरियाणा में हिसार पड़ता हुआ की घटना है। हरियाणा में हिसार, पता नहीं किस साधक ने उसको सद्बुद्धि दे दी, तू गाय की सेवा कर, शायद गाय की सेवा से तेरा भला हो जाए। तो क्या करता था, जो घर में रोटी उसके बचे और पड़ोस में आम आ जाए उससे रोटियां मांगे, और जब रोटी इकट्ठी एकत्रित कर लें तो जहां गौशाला थे, गोचर भूमि, तो वहां चला जाए, गायों को रोटी खिलाए, वृक्ष के नीचे बैठ के। अब कुछ दिन जब उसका एक क्रम बना, गाय समझ गई, देखो हित अनहित पशु पक्षी जाना, वो भी जानते कौन खिलाने वाले हैं कौन मारने वाले हैं। कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि जहां वो बैठे गाय उसको घेर ले। वो गायों को रोटी खिलाते रहते थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे वो बैठे बैठे सो गए। एक गाय आई और जहां उनके हाथ से माबाद बह रही थी वहीं वो चाटने लगी अपने जीवा से। जब गाय चाटने लगी उसको अच्छा लगा, गाय चाटती रही, उसकी आंख खुल गई। 2-3 गाय उसको घेर ली। ऐसे करते करते उसका क्रम बन गया, रोटी खिलाए लेट जाए, गाय आके चाटे। 1 महीने के अंदर उसके पूरे शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया और इतना सुंदर शरीर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य, ऐसा समाचार कोई दिखाता नहीं है, न कोई बताता है। यानी लोग गाय की सेवा करने लगेंगे। एकदम दिव्य शरीर उसका हो गया। गो सेवा का तो आज भी प्रत्यक्ष फल है। गाय की सेवा से तो कृष्ण को सब कुछ मिला है। कृष्ण की कीर्ति का विस्तार किससे हुआ? गो सेवा से ही तो हुआ है। बाबा गायों का दान किए। इसके बाद हमारे प्रभु थोड़े से जब बड़े हुए, पूतना का जब प्रभु उद्धार कर दिए, कंस को विश्वास हो गया ये सामान्य बालक नहीं है, यही मेरा काल है। अब इनको विश्वास हो गया। जब कृष्ण 3 महीने के हुए तो करवट लिए, और जैसे करवट लिए थोड़ा सा तो ब्रजवासी उत्सव मनाने लगे। जब ब्रजवासी उत्सव मनाए तो मैया सोचती है पता नहीं किसकी कैसी नजर है, तो कन्हैया का श्रृंगार कर सकट के नीचे कपड़े का झूला बना के लिटा दी और ऊपर से मक्खन मिश्री की मटकी रख दी ताकि पता न लगे कृष्ण कहां है। भगवान अपनी माया डाले, कंस सक्टासुर को भेजे। सक्टासुर आया, यत्र तत्र कृष्ण को खोज रहा है।
लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हम कितने चाहे कृष्ण को देख नहीं सकते जब तक वो न चाहे। इसीलिए साधकों ने कहा है, कन्हैया तेरे दर का पता भला कौन देता है, जिससे भी पूछता हूं कुछ दूर बता देता है। तेरे दर का जिसको पता मिल गया है, हकीकत में उसको प्रभु मिल गया है। भगवान संकेत कर दिए, सक्टासुर को दिखाई पड़ गए कृष्ण वहां सकट के नीचे, उस पर सवार होकर दबाने का प्रयास किया। भगवान धीरे से पैर उछाले, राक्षस के सहित साफ चकनाचूर हो गए। ब्रजवासी गर्जना सुन के दौड़े, बाबा कांप गए, ये क्या? मक्खन मिश्री की जो मटकियां थी सब टुकड़े। उस कीचड़ में भगवान कृष्ण कमल की भांति मुस्कुरा रहे थे। बाबा कन्हैया को लेकर के आए। जैसे कन्हैया को लेके आए, यशोदा डर गई। ब्राह्मणों को बुलवाकर पूजन पाठ, ब्राह्मणों की बड़ी मौज है। कोई भी कुछ हो, अपना आए, दो चार मंत्र बोले, चकाचक खाए, दक्षिणा लिए, और आप लोग एकत्रित करके रख रहे हो। पंडित जी लोग दो चार मंत्र बोलेंगे, चकाचक खाएंगे, लिफाफा लेंगे, मुस्कुराते हैं। फिर आप इकट्ठा करोगे, फिर अपना ब्राह्मण देवता लोग मंत्र बोलेंगे। भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। इसके बाद कृष्ण तृणावर्त का उद्धार किए हैं। जब 1 वर्ष के कृष्ण हुए, आज राधा रानी की इच्छा हुई कृष्ण को देखने की, लेकिन अभी राधा कृष्ण के मिलन का समय नहीं है। लेकिन राधा रानी की इच्छा की पूर्ति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान माध्यम किसको बनाए? देवांगनाओं को। देवांगना सोचती हैं कि हे प्रभु, क्या मुझे आपका स्पर्श प्राप्त नहीं होगा? तब भगवान व्योम विहार की लीला का नाटक किया। कैसे? कृष्ण रोने लगे। जब कृष्ण रोने लगे तो मैया कन्हैया को शांत करने के लिए गोद में ऐसे उछालती है। और जब कन्हैया को ऐसे उछालती है तो देवांगना सोचती कृष्ण मेरे पास आ रहे तो मुस्कुराने लगती हैं, और जब कृष्ण नीचे आ जाते तो रोने लगती हैं, और जब वो रोती हैं तो ये रोते हैं। भक्त रोता है तो भगवान रोता है, भक्त खाता है तो भगवान खाता है। और मैया इस खेल को समझी नहीं कि हो क्या रहा। जब बालक ज्यादा रोए तो माताएं क्या करती हैं? गोद में लेकर दुग्धपान कराने लगती हैं, शांत हो जाती है। एक दारो हमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वोढुम नसे गिरिकोटबा। मैया कन्हैया को गोद में लेकर दुग्धपान कराने लगी। कभी कृष्ण के चरण को चूमती हैं, कभी कृष्ण के सिर को चूमती हैं। हमारे प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं, छोटे से बच्चों की तरह। ये छोटे बच्चे मचलते हैं वैसे मचल रहे हैं। बड़ा भाग्यनी है वो यशोदा, जिस ब्रह्म की गोद पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगींद्र मुनींद्र महात्मा अमलात्मा हजारों हजार वर्ष अपने आप को तपाते हैं एक झलक पाने के लिए। आज वो ब्रह्म मचल रहा है यशोदा की गोद में। शंकर जिनका स्पर्श पाने के लिए भी प्रसंग आएगा, रोएंगे। ब्रह्मा जिनका स्पर्श पाने के लिए गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं। कितनी बड़ा भागिनी वो देवी यशोदा है, धन्य है वो यशोदा। भगवान कृष्ण को गोद में लेकर दुग्धपान करा रही हैं। यहां भगवान अपनी माया डाले कंस के ऊपर। कंस भेजा तृणावर्त को। तृणावर्त भयानक तूफान के रूप में चल पड़ा। जैसे भयानक तूफान के रूप में चला,
गोकुल में प्रवेश किया, ब्रजवासियों की आंख बंद हो गई। भगवान समझ गए मामा जी आ गए, लेकिन मैया के सहित लेके गए तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मैया का राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान अपने स्वरूप का ऐसे वजन बढ़ाए, मैया को लगा जैसे मेरे पैर में कोई चट्टान आ गई। कृष्ण को गोद से नीचे कर दिया, और जैसे नीचे की भगवान अपनी माया डाल दिए। यशोदा गई अंदर, यहां तृणावर्त आए, कृष्ण को उठाए लेके चले गए। जब गोकुल के बाहर कृष्ण गए, गोकुल वासियों की, ब्रजवासियों की आंख खुली, देखे तो सब हैं, लेकिन वहां कृष्ण नहीं। गोपियां, ग्वाल बाल, बाबा नंद, सबके सब यशोदा को कोसते हैं, डांटते हैं। अरे दरिद्रा, इस भयानक चक्रवाती तूफान में उस बालक को तू आंगन में छोड़ दी। यशोदा रो के कहती, क्या बताऊं बहन, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैर में कोई चट्टान आ गई हो। यत्र तत्र कृष्ण को लगे खोजने। यहां वहां कृष्ण को खोज रहे। भगवान को लेकर तृणावर्त ऊपर गए, और जैसे ऊपर गए तो भगवान राधा रानी से मिलते हैं। राधा कृष्ण को और कृष्ण राधा को देखे। भगवान मुस्कुराए, राधे बस अभी इतने मिलन है, अब चले जिस कार्य के लिए हैं, आपकी इच्छा थी इसलिए हम आ गए। भगवान चले गए आकाश मार्ग में, व्योम विहार की लीला की, देवांगनाओं की इच्छा की पूर्ति। इसके बाद तृणावर्त से कहते, मामा जी इतनी सुंदर यात्रा कराए हो, कुछ किराया उराया ले लो, दक्षिणा ले लो। तृणावर्त कहता, मैं दक्षिणा लेता नहीं, मैं देता हूं। तो भगवान ने कहा, मेरे साथ भी यही समस्या है, मैं भी लेता नहीं, मैं भी देता हूं। अब जहां दोनों दानी मिल जाए तो कोई तो लेने वाला चाहिए ना। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो, अपना प्राण दान दो। भगवान ने कहा, मैं प्राण दान दूंगा नहीं, मैं प्राण दान लूंगा। और जैसे तृणावर्त का कंठ भगवान पकड़े, तड़फड़ाने लगा। नंद भवन के बाहर एक शिला थी, उसी में ले जाके उसका गोविंद आए, नमो नमः। अब तृणावर्त का जब उद्धार हुआ, ब्रजवासी गर्जना सुन के दौड़े, घबरा गए। अब तो नंद यशोदा इतने भयभीत हैं, एक जगह तो एक सोए, या एक सोए तो एक जगह। अब डर गए, संकल्प कर लिए कोई भी आ जाए, अब कोई भी आ जाए बालक के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इतने में ही भगवान शंकर बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और जैसे बालकृष्ण प्रभु पहुंचे दर्शन करने के लिए, आवाज लगाते हैं, अलग निरंजन। एक बच्ची उधर देख रही थी, पीछे मुड़ के देखने लगी, क्या हो गया। यशोदा ने सोचा कौन आ गया। यशोदा देखी तो एक बाबा खड़ा है। मैया बाहर आई, बाबा क्या चाहिए। मैया मैं तो भिक्षा लेवे आया हूं। हीरा जवाहरात तो लेके आ गए। भगवान शंकर ने कहा, मैया ये कंकड़ पत्थर संभाल के रख अपने पास, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अपने लाला का दर्शन करवा दे। मैया डर गई, तीन पहले ही आ चुके थे, ये चौथा कौन आ गया पता नहीं। मैया ने कह दिया, बाबा तुझे भिक्षा लेना हो तो ले, नहीं तो तू जा। क्यों, मेरा लाला सो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, मैया काहे को झूठ बोल रही हो, जिस दिन आपके लाला जी सोएंगे ये सारा संसार सो जाएगा। आपके लाला सो नहीं सकते। मैया किवाड़ा बंद कर ली। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु एक बात ध्यान रखना, कृष्णावतार तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। यदि आप दर्शन नहीं दिए तो आपका ये अवतार कलंकित हो जाएगा।
लेकिन एक बात सुन लो, आप दर्शन जब तक नहीं दोगे तो हम यहां से जाने वाले भी नहीं हैं। आप हठी हो तो हठी में भी हूं। भगवान शंकर ब्रज की गलियों में विचरण करने लगे। कैसे विचरण करते हैं, आइए उसका आनंद लें। आज वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला। रंजन खड़ा पहाड़े देखो तेरो लाला, रंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला। आज वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला। माता यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए, माता यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए, अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमरते चले सुमरते आज वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में योगी मतवाला। रंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला, रंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला। ओम नमः शिवाय, हरे ओम नमः आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला, भगवान शंकर ब्रज की गलियों में विचरण करते रह गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो भगवान शंकर यमुना के तट पर बैठकर रोने लगे। यमुना के तट पर बैठकर रोने लगे। जब भगवान शंकर रोने लगे तो हमारे बाल कृष्ण प्रभु रोने लगे। जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोता है। ब्रज में भगवान की कृपा हो, कभी ब्रज में जाने का अवसर मिले तो चार देव, चार महादेव और चार देवियां, इनके दर्शन एक बार जरूर कर लेना। चार महादेव कौन कौन से? भूतेश्वर महादेव कहां पर हैं? आप तो गए थे ब्रज में, मामा जी आपसे पूछ रहा हूं, जग रहे हैं ना? आधे आधे। भूतेश्वर महादेव मथुरा,
गोपेश्वर महादेव वृंदावन, चकलेश्वर महादेव गोवर्धन, कामेश्वर महादेव कामबन कामा। 4 महादेव। वैसे तो वहां 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, आशेश्वर महादेव टेर कदम के पास, लेकिन इनका बड़ा अलग महत्व है। और 4 देवियों का वहां विशेष महत्व है। पाताल देवी मथुरा में है। क्यों भैया, गई है कभी कि नहीं गई? काहे को झूठ बोल रही है? पाताल देवी मथुरा में कहां है, गई है तो बताओ। जयराम जी की। वृंदावन में कात्यायनी, गोवर्धन में मनसा माता और कामवन कामा में वृंदा देवी। ये 4 देवियां ब्रज में, और 4 देव। केशव देव मथुरा में है, बलदेव दाऊजी में, गोविंद देव वृंदावन और हरदेव गोवर्धन। हरदेव का दर्शन राधा कृष्ण का ही दर्शन है। हरदेव के प्राकट्य की लीला बड़ी निराली है महाराज। भगवान के एक जो स्वरूप ब्रज में विराजमान है, उनकी ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता है कि एक एक लीला का आनंद लेते रहो। रसिक लोग उसी में अपना आनंद लेते हैं, उनकी जिंदगी बीत रही इसी में। तो 4 देव, 4 महादेव और 4 देवियां हो गई कि नहीं? ब्रज में जब कभी जाओ इतना जरूर करना, इसके बाद ब्रज का आनंद मिलेगा आपको। फिर ब्रज समझ में आएगा कि ब्रज में है क्या। अभी तो बोले गए तो महाराज वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, जहां जहां पंडालों घुमा दिए, गाड़ी किए, घूम के चले आए। वो घूमने की जगह नहीं है। घूमने के लिए तो महानगर में आपके बहुत सारा स्थल है। समुद्र के बीच में क्या है जहां जाते लोग जाते हैं? कौन सी जगह? ये बॉम्बे में है ना, कहीं समुद्र के बीच में घूमने जाते हैं। जो भी हो आप लोग जाना। तो घूमने की बात अलग है, लेकिन ब्रज का दर्शन करना है तो ब्रज दर्शन का ये क्रम है। भगवान शंकर रोने लगे, कृष्ण रोने लगे, मैया बहुत परेशान हो गई। अनेक प्रकार से उपाय की, लेकिन कृष्ण का रोना नहीं बंद हो रहा। अच्छा, माताओं को लगता छोटे बच्चे रोने लगे ना, तो लगता किसी की नजर लगी, कोई जादू टोना कर दिया। जादू टोना की बड़ी समस्या रहती है। और राई नॉन लेकर के क्या बच्चे को ऐसे घुमाती रहती है। अब मैया अनेक प्रकार से उपाय की, लेकिन कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ। तब तक सांडिल्य ऋषि का आगमन हो गया। गुरुदेव बड़ी कृपा, आप पधारे, हम तो बहुत परेशान है, इसका रोना नहीं बंद हो रहा, आप कुछ करिए। अब सांडिल्य ऋषि मंत्र का प्रयोग किए, लेकिन मंत्र के प्रयोग से कहां इनका रोना बंद होने वाला है। तब तक प्रभु की कृपा हुई, सांडिल्य ऋषि को दिखाई पड़ गया कि शंकर और कृष्ण की यहां लीला चल रही है। सांडिल्य ऋषि प्रणाम किए पहले तो यशोदा को, हे देवी धन्य हो आप, आपके कारण मुझे इस लीला का दर्शन हो गया। फिर पूछते हैं कि ये बताओ, आपके द्वारा किसी संत का अपमान तो नहीं हुआ है? गुरुदेव एक बाबा तो आया था, क्या कह रहा था? लाला का दर्शन करा दो। आप क्या किए? मैं तो किवाड़ बंद कर ली। बोले जब तक वो दर्शन नहीं करेगा तो इसका रोना बंद नहीं होगा। अब मैया ने कहा, गुरुदेव उस बाबा को ढूंढने कहां जाए? रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया किसने जानी। सुबह का जल शाम को कहां पहुंच जाए कुछ पता है? और बाबाओं का क्या भरोसा, चलते रहते हैं। सांडिल्य ऋषि ने कहा, बाबा कहीं नहीं गया, बैठा यमुना के किनारे रो रहा है वो। अच्छा, बाबा नंद ग्वाल वालों से कहते हैं, जाओ बाबा को बुला लाओ। ग्वाल वाल गए भगवान शंकर के पास, चलिए आपको बाबा नंद बुलाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कितना टेढ़ा है,
जब दर्शन करने गया तो किवाड़ बंद करवा लिया और अब कहता मेरा दर्शन करो आके, मुझे नहीं जाना। कन्हैया टेढ़ा तो है ही है, इसका नाम भी टेढ़ा है, रूप भी टेढ़ा है और इसके उपासक भी टेढ़े ही होते हैं, बहुत सीधे नहीं होते। इसीलिए कन्हैया के उपासक कहा करते हैं कि हमसो टेढ़ाई भूल मत करियो को, हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वारे के। ग्वाल वालों ने कहा बाबा जब से आप आए हो ना तब से मेरे लाला का रोना नहीं बंद हो रहा। जैसे भगवान शंकर ने सुना मेरे प्रभु मेरे कांड रो रहे हैं, भगवान शंकर दौड़ पड़े वहां से, भागे भागे पहुंचे नंद के द्वार पर। जैसे बाबा आए आकर के आवाज लगाते हैं अलग रंजन। जैसे आवाज लगे मैया समझ गई फिर वही बाबा जी आ गए। अब मैया कन्हैया को लेकर के तो द्वार पर आई, लेकिन एक समस्या हो गई पांडे जी महाराज। समस्या क्या हो गई? मैया घूंघट से ढक रखी थी। माताएं छोटे बच्चों को गोद में लेती हैं तो आंचल से ढक लेती हैं, अब कन्हैया को आंचल से ढक रखी थी। भगवान शंकर ने सोचा बड़ी समस्या, बाहर निकल के आए तो पर्दे में छुप गए। तो भगवान शंकर बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, आओ उस प्रार्थना में हम और आप सम्मिलित हों, उनकी कृपा हो, पर्दा हटे और हमको आपको दर्शन हो। वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना 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 बिहारी। वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी।
सकोगे, बंद कमरों में रहना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे, बंद कमरों में रहना सकोगे। हम तुम्हारे दरस के भिखारी, हम तुम्हारे दरस के भिखारी। हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन 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 के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अपने भक्तों के हो प्राण प्यारे, स्वामी हरिदास जू के दुलारे, अपने भक्तों के हो प्राण प्यारे। स्वामी हरिदास जू के दुलारे, अपने भक्तों के हो प्राण प्यारे। स्वामी हरिदास जू के दुलारे, अपने भक्तों के हो प्राण प्यारे। ओ राधा के ओ राधा के ओ राधा के सांवरे बिहारी, सांवरे बिहारी। हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन 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 के बाके